हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में परमाणु अप्रसार संधि के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए और उन प्रयासों में परमाणु अप्रसार संधि भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की रोक के लिए 1968 में जो संधि आई उसे परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है। मित्रों, परमाणु अप्रसार संधि एक बहुदेशीय संधि है जिस पर 1968 में हस्ताक्षर हुए और ये 1970 में प्रभावी हुई। मित्रों, वर्तमान में इसमें 190 सदस्य हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि परमाणु अप्रसार संधि एक बहुदेशीय संधि है जिस पर 1968 में हस्ताक्षर हुए और ये 1970 में प्रभावी हुई। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस परमाणु अप्रसार संधि के क्या उद्देश्य हैं। तो दोस्तों, परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग, परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना और समूचे विश्व में परमाणु हथियारों की समाप्ति इस परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्य हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि एनपीटी के क्या उद्देश्य हैं। तो ध्यान रखना है परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग, परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना और समूचे विश्व में परमाणु हथियारों की समाप्ति इस संधि के जो हैं वो उद्देश्य हैं। अब हम दोस्तों इस संधि के मूल जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि परमाणु अप्रसार संधि का मसौदा लंबा चौड़ा था, लेकिन उसकी जो मूल बातें थी, मूल जो प्रावधान थे कुछ, वो इस प्रकार हैं। मित्रों, पहला प्रावधान था कि परमाणु राज्य जो हैं वो परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। दूसरा है दोस्तों, परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे। दोस्तों, तीसरा है परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। दोस्तों, चौथा है कि परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। और पांचवा है दोस्तों, ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्य के लिए करेंगे। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं मूल प्रावधानों की। दोस्तों, पहला प्रावधान है कि परमाणु राज्य जो हैं वो परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। दूसरा प्रावधान है कि परमाणु राज्य जो हैं वो परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे। तीसरा है परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। चौथा है परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। और पांचवा है दोस्तों, ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्य के लिए करेंगे। दोस्तों, इस संधि द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का निर्धारण किया गया। इसके अनुसार वे राज्य जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है वे परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। दोस्तों, इस संधि द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु ईंधन या तकनीक उन देशों को नहीं प्रदान करेंगे जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जिन देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिया है उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु ईंधन और तकनीकी प्रदान करेंगे, लेकिन उन देशों के परमाणु संयंत्रों की निगरानी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा होगी। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संधि है ये 1970 में लागू कर दी गई और 1995 में इसे अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर दिया गया। दोस्तों, एनपीटी में 2 प्रकार के राज्यों की संकल्पना है। एक है परमाणु शक्ति संपन्न राज्य, इन राज्यों का निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा नहीं होगा। और दूसरे हैं गैर परमाणु शक्ति राज्य, इन राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा जांच होगी। दोस्तों, इस संधि में क्षैतिज परमाणु प्रसार को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, ये भेदभावकारी संधि है जिसमें परमाणु शक्ति संपन्न देशों को संरक्षण प्रदान किया गया है। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि है वो संधि एक महत्वपूर्ण संधि थी, लेकिन ये संधि भी निशस्त्रीकरण का कोई वास्तविक हल प्रस्तुत नहीं करती। दोस्तों, ये संधि भी
भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती, परमाणु राज्यों द्वारा नए परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाती, न ही परमाणु राज्यों के परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम पर किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण या निरीक्षण की व्यवस्था करती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत को इस संधि पर आपत्ति थी और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत का मानना था कि ये संधि जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। दूसरा दोस्तों, भारत का मानना था कि ये संधि जो है ये भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, परमाणु शक्ति संपन्न एवं गैर परमाणु शक्ति संपन्न। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक राज्य को एक समान इकाई माना जाता है। तीसरा दोस्तों, भारत का मानना था कि संधि द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का परमाणु हथियारों पर विशेषाधिकार बनाए रखने का प्रावधान किया गया तथा गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के लिए इसमें सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। चौथा दोस्तों, ये संधि मूलतः तकनीकी हस्तांतरण में बाधा है। संधि में इसका कोई उल्लेख नहीं कि परमाणु क्लब राज्य अपने परमाणु हथियारों की कटौती करेंगे या नहीं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत जो है वो इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता था। तो मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने एनपीटी अर्थात परमाणु अप्रसार संधि के बारे में जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों, बीए पार्ट 3 में एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपसे छोटा क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि परमाणु अप्रसार संधि क्या है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि परमाणु अप्रसार संधि जो है उसके क्या उद्देश्य हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि परमाणु अप्रसार संधि के मूल प्रावधान क्या हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत को क्या आपत्ति है, अर्थात भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं। तो मित्रों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये परमाणु अप्रसार संधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगले वीडियो में हम सीटीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने एनपीटी के बारे में पढ़ा है। मित्रों, जो भी वीडियो बीए पार्ट 3 पेपर 2 के बनाए गए हैं उनको आपको क्रम से देखना है, ताकि हर वीडियो आपके समझ में आ जाए। दोस्तों, जब तक हर वीडियो आप क्रम से नहीं देखोगे आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आप प्रयास करें कि हर वीडियो को क्रम से देखें। सारे वीडियो जो हैं वो आपको क्रम से देखने हैं, और उन वीडियो को कॉलेज की यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है उस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप उस यूट्यूब चैनल को देखें और सारे वीडियो का अध्ययन करें। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।